पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। ठीक उसी तरह आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। दो पहाड़ियों को सिर्फ पुल ही नहीं, खाई भी जोड़ती है। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो, और जो तुम कर सकते हो वही करो। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में साथ कितना देता है ये मायने रखता है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। अच्छा, वो आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। और दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, परंतु बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी,
लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। सफलता सही निर्णय के बाद आती है, एवं सही निर्णय एक बार असफलता के बाद। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है, ना ही किसी की बुराई करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। जब तक तुम अपने आप से पराजय नहीं होते हो, तब तक समस्त विश्व में तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती। प्रेम तो हर क्षण हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ ही यही होता है, जहाँ मिलने की कोई आशा भी नहीं हो और पुनः मिलने का विश्वास भी हो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने वाला और समझने वाला व्यक्ति का मिलन अत्यंत दुर्लभ हो गया है। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाए। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने। कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार अवश्य कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते।
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।